गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे अप्रोच की, उपागम की, जिसमें कि हम लोग ने पहला उपागम पढ़ लिया था, प्रजातंत्रात्मक उपागम, जिसमें हमने अवज्ञा पढ़ा था, बदला, अपर्याप्तता। आज हम लोग बात करेंगे दूसरे उपागम की, जिसका नाम है क्रियात्मक विश्लेषण उपागम। क्रियात्मक, यह नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्रियात्मक मतलब जो क्रिया से संबंधित हो। तो यहाँ पर किस तरह की क्रियात्मक विश्लेषण की बात कही गई है उसको जानते हैं। क्रियात्मक विश्लेषण उपागम के समर्थक बर्ने हैं। इस उपागम को बर्ने ने दिया है। इन्होंने ही इस उपागम की खोज की थी। इन्होंने कहा है अपने इस उपागम में कि माता पिता व बालकों को एक दूसरे की भावनाओं और व्यवहारों को समझना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमारा जो पूरा पेपर है यह पेरेंट और चिल्ड्रन के रिलेशन पर ही निर्भर है। तो इस उपागम में भी यही बताया गया है कि माता पिता व बच्चों को एक दूसरे की भावनाओं को व व्यवहारों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कहीं माता पिता गलत होते हैं तो कुछ गलती बच्चों की भी होती है। तो ज़रूरत है दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने की। तो यहाँ वही बोला गया है कि माता पिता व बालकों को एक दूसरे की भावनाओं और व्यवहारों को समझना चाहिए। यह प्रतिमान व्यवहारों को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। मतलब यह उपागम एक उपकरण के रूप में है, एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में है। व्यवहारात्मक विश्लेषण को उत्पन्न करने वाले बर्ने ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामाजिक आपसी संसर्ग की इकाई को व्यवहार कहा जाता है। यदि दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं या जब एक व्यक्ति कुछ कहता है और दूसरा व्यक्ति उसी संदर्भ में कुछ कहता है, तो यह व्यवहारात्मक अनुक्रिया कहलाती है। इस पूरे उपागम में यही बोला गया है कि व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्ति की क्रिया ही बताती है कि बच्चे का और माता पिता का रिलेशन कैसा है, कि अगर समाज में बच्चे को रहना है और माता पिता को रहना है तो उनकी क्रियाएं कैसी होनी चाहिए। जैसे माता पिता को बच्चे के ऊपर किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए, घर का माहौल ठीक रखना चाहिए तथा ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बच्चों से पूछना चाहिए बच्चे की क्या हॉबी है, उसको क्या पसंद है, वह किस क्षेत्र में जाना चाहता है। उन्हें बच्चे की भावनाओं को समझना चाहिए तथा बच्चे को भी बहुत बड़ी बड़ी कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि अगर उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो उसे उस हिसाब से ही अपनी ज़रूरतों को रखना चाहिए उनके सामने। ऐसा ना हो कि वह अपने माता पिता की परिस्थितियों को अनदेखा करते हुए अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहे। तो यह ज़रूरत है कि माता और पिता तथा बच्चे सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझें। इस उपागम में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को 3 अवस्थाओं में प्रकट करता है। इसमें मुख्यतः 3 बातों पे जोर दिया गया है, वह है अभिभावक, प्रौढ़ व बालक। अभिभावक, प्रौढ़ व बालक। ये देखिए 3 अवस्थाएं हैं, व्यक्ति की अहम की 3 अवस्थाएं। जिसमें आपका
है पेरेंट, अभिभावक, अडल्ट, युवा तथा चाइल्ड, बच्चा। पेरेंट को P से बताया गया है, अडल्ट को A से तथा चाइल्ड को C से। अब जानते हैं ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं तथा तीनों अवस्थाएं क्या हैं। जैसे पहला अवस्था है बालक, चाइल्ड। अहम की इस अवस्था में बच्चे की तरह व्यवहार करता है, जो सजग, अन्वेषक व विनाशक हो सकता है। मतलब अहम की यह अवस्था बच्चे की तरह व्यवहार करती है, जो कि अन्वेषक है, सजग है, वह कुछ खोजती रहती है। उसके अंदर कई सारी जिज्ञासाएं होती हैं, नई चीज़ों को जानने की, नया नया प्रयोग करने की, नए अनुसंधान करने की। लेकिन अगर घर का माहौल सही नहीं है तो उसकी इन सब क्रियाओं में बाधा पहुंचती है, या फिर उसके इस तरह के नए नए प्रयोग से घर के लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसका यह व्यवहार विनाशक भी हो सकता है। तो इसमें बच्चे के व्यवहार का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बचपन में माता पिता के व्यवहार से कैसा अनुभव प्राप्त हुआ है। इसमें बच्चे का व्यवहार या बच्चे की क्रियाएं देखकर यह पता किया जा सकता है कि बच्चा जो भी क्रियाएं कर रहा है वह उसके दुखद अनुभव या सुखद अनुभव बता रहे हैं। जैसे अगर बच्चा बहुत विनाशकारी व्यवहार कर रहा है, तोड़फोड़ करता है या बाल अपराधी प्रवृत्ति कर रहा है, तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे के घर का माहौल या उसके घर का जो भी वातावरण है वह सही नहीं है, वह दोषपूर्ण है, और बच्चा उस दोषपूर्ण वातावरण में पल बढ़ रहा है, तो उसके व्यवहार पर भी वही नकारात्मक चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि अगर उसके घर का माहौल दुखद है, हमेशा माता पिता झगड़ा करते हैं, बच्चे को मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं तथा बच्चे की भावनाओं को सुना या समझा नहीं जाता, तो बच्चा अपने घर में घुटने लगता है। उसे वहाँ के लोगों पर से भरोसा वहाँ के लोगों पर वह भरोसा नहीं कर पाता, वहाँ खुद को वह असुरक्षित महसूस करता है। ऐसे में उसके ये सारे दुखद अनुभव उसके व्यवहार के प्रदर्शन में दिख जाते हैं या उसके व्यवहार में दिख जाते हैं। वह जो भी क्रियाएं करता है वह उसमें दिख जाते हैं। लेकिन बच्चा अगर बहुत अन्वेषक है, खोज करता है, बहुत सजग है, बहुत समझदार है, तो बच्चे के इस व्यवहार को देख के भी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे के घर का माहौल सुखद होगा। उसके माता पिता उसके संग अच्छे से बर्ताव करते होंगे, उसे बहुत प्यार करते हैं, उसको पूरा समय देते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर वह बच्चे के मन के हिसाब से भी कार्य करते हैं। तो उसके व्यवहारों के द्वारा हम जान सकते हैं कि बच्चे के घर का माहौल सुखद है या दुखद। दूसरा है सेकंड है पेरेंट, जिसे P से दर्शाया गया है। अहम की दूसरी अवस्था अभिभावकों से संबंधित है। यह स्थिति भी बचपन में विकसित होती है। मतलब अभिभावक जो है वह कैसा बनेगा उसकी स्थिति बचपन में ही निर्धारित हो जाती है। बचपन में बच्चा जैसा व्यवहार अपने माता पिता का देखता है वह उसे ही स्वीकार कर लेता है। वह परिपक्व होने पर या अभिभावक बनने पर स्वयं उसी आचरण का अनुकरण करता है। अगर हम कहते हैं कि बच्चा अनुकरण करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा गलत चीज़
सही चीज़ों का ही अनुकरण करे। बच्चा गलत चीज़ों का भी अनुकरण कर सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बच्चा अपने माता पिता की परछाई होता है। तो अगर माता पिता बचपन में बच्चे के साथ त्रुटिपूर्ण अभिभावक वाला बर्ताव किए रहते हैं या उनका आचरण बच्चे के प्रति ठीक नहीं होता है, तो बच्चा बचपन में उन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता है, उसको सीखता है, अनुकरण करता है तथा अपने अंदर उसको समाहित कर लेता है। और जब बच्चा बड़ा होता है और खुद अभिभावक बनता है तो वह भी वही आचरण या वही व्यवहार अपने बच्चों के साथ करने लगता है जो व्यवहार उसके माता पिता या उसके अभिभावक उसके साथ बचपन में करते थे। तो यह माता पिता को समझने की आवश्यकता है कि आप बच्चों के सामने कोई भी गलत बर्ताव ना करें, क्योंकि बच्चा आपसे ही सीखता है, वह आपको अपना आदर्श मानता है, वह आपको गुरु मानता है। तो अगर बच्चा आपसे कोई गलत चीज़ें सीखता है तो इससे बच्चे का भावी जीवन भी प्रभावित हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरत है कि माता पिता को अपने गलत व्यवहार को सुधारने की। तीसरा है युवावस्था, जिसे ए से दर्शाया गया है अडल्ट। अहम की तीसरी स्थिति युवावस्था की है। इस स्थिति में प्रथम व द्वितीय अवस्था मतलब बालक व अभिभावक की अवस्था से सूचनाएं एकत्र करके उन्हें बौद्धिक व तार्किक ढंग से प्रयोग किया जाता है। जब बच्चा युवावस्था में पहुंचता है तब वह अपने अभिभावकों के बर्तावों को तथा अपने बचपन के सुखद या दुखद अनुभवों को जोड़कर इकट्ठा कर कर उसी के हिसाब से वह अपने अंदर सूचनाएं एकत्र करता है और उसको बौद्धिक या तार्किक ढंग से उनका प्रयोग करता है। अगर कभी कभी माता पिता बच्चे को उसकी गलत चीज़ों पे डांटते हैं तो जब बच्चा युवावस्था में आता है तब उसको यह बात समझ में आती है कि उसके माता पिता ने उसको बचपन में जब हर चीज़ के लिए डांटते थे तो वहाँ गलती उसी की होती थी, माता पिता की नहीं होती थी। लेकिन यह बात उसको बचपन में नहीं समझ में आई थी, लेकिन बड़े होने पे उसको ये बातें समझ में आने लगती हैं, क्योंकि अब बच्चा परिपक्व हो चुका होता है। उसे समझ में आने लगता है कि माता पिता जब भी हमें किसी भी गलत चीज़ के लिए डांटते हैं तो वह हमारी भलाई के लिए ही डांटते हैं। तो यहाँ पर माता पिता और बच्चे का संबंध और मजबूत हो जाता है। लेकिन बहुत सारे युवा बड़े होने पर अपने घर के दुखद अनुभवों को नकारात्मक तरीके से लेते हैं और वह माता पिता के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं, उनसे बदला लेने की भावना रखते हैं, क्योंकि उसको ये लगता है कि बचपन जबकि माता पिता को बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए था, तब उसके माता पिता ने उसको कोई सहारा नहीं दिया, उसको उसकी उपेक्षा की। तो ऐसी स्थिति में बालक के मन में अपने माता पिता के लिए नकारात्मक प्रवृत्तियां भर जाती हैं तथा वह उनसे दूरियां बना लेता है। तो इस पूरे उपागम में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि माता पिता बच्चे के साथ जैसा बर्ताव करते हैं बच्चा भी वैसा ही बन जाता है। तो व्यक्ति की अहम की यह 3 अवस्थाएं इस उपागम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ज़रूरत है कि माता पिता को अपने व्यवहार को बदलने की, जैसा कि इस उपागम के समर्थक बर्ने ने बताया था कि घर का माहौल जैसा होगा या माता पिता का आचरण जैसा होगा वैसे ही बच्चे का बर्ताव बन जाएगा। तो यहाँ केवल माता पिता को ही बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बच्चे को भी माता पिता की परेशानियों को समझना चाहिए और उसको घर की परिस्थिति के हिसाब से अपने बातों को उनके सामने रखना चाहिए
और कभी कभी अगर माता पिता उसे किसी गलत चीज़ के लिए डांटते हैं तो यहाँ बच्चे को यह समझने की आवश्यकता है कि हो सकता है कि इसमें उसकी गलती रही हो।